अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। केमिकल रिएक्टिविटी हम चेक करेंगे यहाँ पे कि अल्काइंस की केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी अल्काइंस की किस वजह से होती है। एक हम अल्काइन को मेंशन करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास फर्स्ट मेंबर है विच इज़ एथाइन, इसका दूसरा नाम है एसिटाइलिन। अब अल्काइंस रिएक्टिव होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इसके अंदर 3 बॉन्ड होते हैं। ये वाला बॉन्ड इसको कहते हैं पाई बॉन्ड, और ये जो दरमियान वाला बॉन्ड होता है इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अल्कीन का आपस में जो रिएक्ट होता है अल्कीन्स का, तो अल्कीन्स के अंदर भी डबल बॉन्ड होता है, एक उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है, एक उसके अंदर पाई बॉन्ड होता है। और अल्काइंस के अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अल्कीन्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और एक वीक बॉन्ड होता है जो कि पाई बॉन्ड होता है, और अल्काइंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और 2 वीक बॉन्ड होते हैं। जो वीक बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से अल्काइंस ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, लेकिन अल्काइंस अल्कीन से कम रिएक्टिव होती हैं। ये बात भी आप माइंड में रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होती हैं वो अल्कीन्स होती हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। अल्काइंस अल्कीन से कम रिएक्टिव होती हैं। कमिंग टूवर्ड्स दी मेन टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के रिएक्शन देती हैं, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब क्या है कि इसके अंदर किसका एडिशन है, हैलोजन का। हैलोजेंस को आपको पता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास क्या है, हैलोजेंस है। हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस कैसी होंगी, अब देखें, जब भी क्लोरीन ब्रोमीन को एसिटाइलिन के अंदर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगी जिसका नाम होगा टेट्रा। अगर क्लोरीन होगी तो टेट्रा क्लोरो इथेन बन जाएगी, और अगर ब्रोमीन होगी टेट्रा ब्रोमो इथेन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं ब्रोमीन के साथ। ये हमारे पास है इथाइन या एसिटाइलिन। इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम 2 लगा रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी C, ये C एडजेसेंट बॉन्ड होंगे, तो इसमें इसका जो ट्रिपल बॉन्ड होगा ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद जो ब्रोमीन है वो इसके चारों तरफ लग जाएगी ऐसे, और इसकी ये जो चीज़ होगी इसको सेटिस्फाइड करेगा हाइड्रोजन। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है ये हमारे पास बनता है टेट्रा ब्रोमो इथेन, टेट्रा ब्रोमो इथेन बनता है। ठीक है जी। अब इसमें होता क्या, जैसे अल्कीन्स के अंदर हमने पढ़ा था कि ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। बेसिकली ये इसका यहाँ पे आप याद रखें, ये इसके लिए एक डिटेक्शन टेस्ट होता है, डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन के लिए ये टेस्ट होता है। अब इसके अंदर होता क्या है, जो ब्रोमीन होता है बेसिकली वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब उसका ट्रीट करवाया जाता है अल्काइन के साथ तो होता क्या है, जो उसका कलर होता है वो डिस्चार्ज होके कलरलेस हो जाता है। मतलब जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है इथाइन का ब्रोमीन वाटर के साथ, तो रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का, रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन वाटर का डिस्चार्ज हो जाता है। इसका ये कलर डिस्चार्ज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस है। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस है। तो ये डिटेक्शन के लिए होता है, किसकी, अनसैचुरेशन की डिटेक्शन के लिए होता है। और अनसैचुरेशन की डिटेक्शन में अल्कीन भी आती है और अल्काइंस भी आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ सैचुरेशन, अनसैचुरेशन एज वेल। अब हमारे पास क्या है जी, इस रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास इथाइन आती है।
CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास इथाइन है और इसका दूसरा नाम आपको पता है, इसका नाम है एसिटाइलिन। इथाइन का जब रिएक्शन करवाया जाता है KMnO4 के साथ, KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 8 इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है और उस प्रोडक्ट में होता क्या है कि हमारे पास जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं उनके ऊपर OH अटैच हो जाता है। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हैं तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी हाइड्रोजन के साथ, इसके 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसके अंदर 4 OH ग्रुप अटैच हो जाते हैं इथेन के ऊपर, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास बनता है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और साथ में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब ये जो प्रोडक्ट बनती है हमारे पास ये अनस्टेबल होती है। ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है, इंटरमीडिएट ऐसी प्रोडक्ट होती है जो कि रिएक्शन के दरमियान में बनती है, लेकिन वो अनस्टेबल होने की वजह से फ़ौरन से ब्रेकडाउन का जाती है। तो उसको जैसे ही हम क्या प्रोवाइड करेंगे, उसको जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगी, वो ब्रेकडाउन हो जाएगी। अब उसमें देखें ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे पास जो बनी है, इसका ब्रेकडाउन चेक करें कि इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा। अब इसका ब्रेकडाउन ऐसे होगा कि इसके ऊपर जितने भी OH ग्रुप होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। जब इसके OH ग्रुप रिमूव होंगे तो यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। जब इसके अंदर से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगी इन दिस फॉर्म, डबल बॉन्ड एंड दिस। अब यहाँ पे OH ग्रुप रिमूव हो गए। अब कैसे रिमूव हुए, ये देखें जी, यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, टोटल 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है। और इनका ये जो एक बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट होकर यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बना दिया। अब ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास है ग्लाइऑक्सल। ये हमारे पास क्या है, ग्लाइऑक्सल। अब ग्लाइऑक्सल को जब मजीद ट्रीट करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, मतलब उसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का आपको पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। KMnO4 जब इसकी मजीद ट्रीट करवाया जाता है तो ये जो ग्लाइऑक्सल है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड में। ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड में। ये ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिमेम्बरेंस रखनी है कि जब स्टार्टिंग में ये रिएक्शन होता है तो जो KMnO4 होता है उसका होता है पिंक कलर, पिंक या पर्पलिश कलर होता है। जो कलर मैं अभी लिखने के लिए यूज़ कर रही हूँ ऑलमोस्ट इसका ये कलर होता है। जब उसका रिएक्शन प्रोसीड करके कंप्लीट हो जाता है तो वो उसका कलर क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। कलर उसका डिस्चार्ज हो जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं वो कलरलेस हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी इंडिकेट करता है हमारे पास कि यहाँ पे अनसैचुरेशन है। यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेशन है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन भी डिटेक्शन के लिए, तो ये दोनों रिएक्शन डिटेक्शन के लिए होते हैं, अनसैचुरेशन के लिए। ये अल्कीन के लिए भी सेम होते हैं और अल्काइंस के लिए भी सेम होते हैं। सो 10th क्लास, दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। Saturated and unsaturated organic compounds into test tubes A and B, bromine water and dropper. Procedure.
Take a small quantity of bromine water using the dropper. Add a few drops of bromine water into test tubes A and B containing saturated and unsaturated organic compounds. Shake both the test tubes well. Saturated compound does not decolorize the orange-red color of bromine water, whereas unsaturated compound forms a colorless addition product with bromine water. Bayer's test. Materials required: saturated and unsaturated organic compounds in 2 test tubes A and B, alkaline potassium permanganate solution, and dropper. Procedure: take a small quantity of alkaline potassium permanganate solution using the dropper. Add a few drops of alkaline potassium permanganate into the test tubes A and B containing saturated and unsaturated organic compounds. Shake both the test tubes well. Saturated compounds do not decolorize the pink color of potassium permanganate, whereas unsaturated compounds decolorize the pink color of potassium permanganate with or without the formation of brown precipitate of manganese dioxide.